जब से कोरोना महामारी आई है तब से न्यूज चैनल्स पे, अखबारों में और सोशल मीडिया में आपने कई ऐसी बायोटेक कंपनीज के नाम सुने होंगे जो कोरोना की वैक्सीन बनाने में लगी हुई हैं, जैसे भारत बायोटेक जो कोवैक्सीन बनाती है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, फाइजर बायोएनटेक वगैरह है। ये सभी बायोटेक्नोलॉजी वाली कंपनीज है और दुनिया की सबसे बड़ी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है जॉनसन एंड जॉनसन। तो आज क्विक सपोर्ट आपको बताएगा कि एक बायोटेक कंपनी कैसे शुरू की जा सकती है, तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आखिर एक बायोटेक कंपनी करती क्या है। आमतौर पे फार्मास्यूटिकल दवाइयां और वैक्सीन बनाने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग का काम एक बायोटेक कंपनी करती है। इंडियन बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की बात करें तो साल 2019 में इसकी मार्केट वैल्यू थी $63 बिलियन की। ग्लोबल मार्केट में इंडियन बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की हिस्सेदारी लगभग 19% की है। अब स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं कि एक बायोटेक्नोलॉजी कंपनी कैसे खड़ी की जाती है। सबसे पहली चीज है विजन। कंपनी स्टैब्लिश करने से पहले आपकी कंपनी का विजन क्लियर होना चाहिए कि आपकी बायोटेक कंपनी किस सेक्टर को अपनी सर्विस देगी, क्योंकि इंडियन बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री कई हिस्सों में बटी हुई है, जैसे बायो फार्मास्यूटिकल्स, बायो सर्विसेज, बायो एग्रीकल्चर, बायो इंडस्ट्रियल्स एंड बायो आईटी। तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि आप अपनी पहचान किस तरह बनाएंगे। बायो फार्मास्यूटिकल को बायोलॉजिकल मेडिकल प्रोडक्ट भी कहा जाता है, जहां किसी भी फार्मास्यूटिकल ड्रग प्रोडक्ट को बायोलॉजिकल सोर्सेज से बनाया जाता है। बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी वैक्सीन्स, ब्लड कंपोनेंट्स, जीन थेरेपीज, शुगर, प्रोटीन्स जैसी ढेर सारी चीजों पे काम करती हैं। बायो सर्विसेज का इस्तेमाल क्लिनिकल ट्रायल्स, हेल्थ केयर सेक्टर्स, बायोटेक इंडस्ट्रीज, एजुकेशनल स्ट्रेटेजीज को सपोर्ट करने के लिए होता है, ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम को आगे बढ़ाया जा सके। बायो एग्रीकल्चरल कंपनी कृषि क्षेत्र में उन्नत किस्म के बीज, पौधे, फसलों की वृद्धि, उत्पादन क्षमता बढ़ाने, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में अपना योगदान देती है। इसी तरह से अलग अलग बायोटेक कंपनी अपना काम करती है। कंपनी रजिस्ट्रेशन की बात करें तो इंडिया में बायोटेक कंपनीज अपने हाई राइज पे हैं और इस इंडस्ट्री का एनुअल ग्रोथ भी 30% के दर से हो रहा है, इसलिए इस सेक्टर का फ्यूचर ब्राइट है। सबसे पहले आपको एक कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ेगी और कंपनी के डायरेक्टर्स के लिए DIN या डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर अप्लाई करना होगा। DIN के लिए आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट mca.gov.in पर जा सकते हैं। वहां पर आपको इसकी पूरी जानकारी और फॉर्म सबमिट करने का प्रोसेस दिख जाएगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो गूगल पे सर्च करें व्हाट इज DIN। आपको mca.gov.in का एक लिंक मिलेगा और उसे खोलते ही आपके सारे सवालों के जवाब और डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट आपको दिखाई देगी। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप चीजों को पढ़ते जाएंगे तो अपने आप चीजें आसान होती जाएंगी। DIN मिलने के बाद आपको ऑनलाइन अप्लाई करके डिजिटल सिग्नेचर का सर्टिफिकेट लेना होता है, जिसके लिए आपको 400 रुपए से लेकर के 2700 रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर आपके हाथ से किए हुए सिग्नेचर का डिजिटल वर्जन होता है, जिसकी जरूरत आपको हर टाइम अपनी कंपनी चलाते हुए पड़ेगी। इनके अलावा भी कंपनीज एक्ट के अंदर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और पावर ऑफ अटॉर्नी आपको लेनी पड़ेगी। बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए टैन, पैन, GSTIN और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड भी आपको लेना पड़ेगा। आप कैसे अपनी खुद की कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैसे बनाई जाती है, इस पे हमने 2 अलग-अलग वीडियोस बना रखे हैं। आप प्लीज उन्हें जरूर देखिएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इन्वेस्टर्स की बात करें तो बायोटेक कंपनी रजिस्टर करवाना आसान काम है, पर मेडिकल, फार्मास्यूटिकल, एग्रीकल्चरल और बायो सर्विसेज फील्ड में काम शुरू करने के लिए करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। इसीलिए इसके लिए सबसे आसान तरीका है किसी इन्वेस्टर को कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए राजी करना। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बायोटेक सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए अलग से बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट बना रखा है, जो कि इस एरिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाने में भी हेल्प करता है। अगर FDI की बात करें तो जर्मनी की बॉश, फ्रेंच कंपनी लेमाग्रिन, फिनलैंड की टेक्स, USA की GE हेल्थ केयर और अबॉट लेबोरेटरीज जैसे बड़े सारे नाम हैं जो ग्लोबली बायोटेक कंपनीज में इन्वेस्ट करती है। मेक इन इंडिया की वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो इस बारे में आपको सारी जानकारियां मिल जाएगी। वैसे गवर्नमेंट के क्या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इस बारे में पता करने के लिए और बायोटेक कंपनी को एस्टैब्लिश करने में गाइडेंस के लिए
अब बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन काउंसिल, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे डिपार्टमेंट से भी सलाह ले सकते हैं। टीम की जहां तक बात आती है तो किसी भी बायोटेक कंपनी की सक्सेस उसकी टीम की काबिलियत पर ही निर्भर करेगी, क्योंकि नई नई दवाइयों पर रिसर्च करना, दवाइयों की कार्य क्षमता बढ़ाना, वैक्सीन डेवलप करना, किसी पैंडेमिक के लिए दवाइयां बनाना, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को और ज्यादा प्रोडक्टिव बनाना और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए हर दिन नई टेक्निक को विकसित करना, ऐसे ढेर सारे काम हैं जिनके लिए क्वालिटी एश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग, क्लिनिकल रिसर्च, गवर्नमेंट के लिए पॉलिसी बनाना, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, फूड, एनिमल एंड एनवायरमेंटल साइंसेज, सेल्स एंड टेक्निकल सपोर्ट, बिजनेस मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए ढेर सारे लोग चाहिए होते हैं। बायोमेडिकल रिसर्चर्स, बायो साइंटिस्ट, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, मेडिकल एक्सपर्ट्स, वैक्सीन के लिए साइंटिफिक टीम, लैब टेक्नोलॉजी और रिसोर्स जुटाने के लिए बहुत सारा फंड चाहिए होता है, क्योंकि ऐसे लोगों की सैलरी, इक्विपमेंट, रिसर्च वर्क के लिए साधन जुटाना आसान काम नहीं होता। इक्विपमेंट की बात करें तो बायोटेक कंपनी के लिए जिन भी मॉडर्न इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए कई ऐसे ग्लोबल ब्रांड्स हैं जो आपके सप्लाई पार्टनर बन सकते हैं, जैसे यूएसए की एजिलेंट टेक्नोलॉजीज, यूएसए की ही बैक्टन, डिकिंसन एंड कंपनी, स्विट्जरलैंड की हॉफमन ला रॉश वगैरह। इनके अलावा भी आप इंडियन कंपनीज जैसे बायोनिक साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, बायोटेक्नोलॉजीज आईएनसी, लैपटॉप इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ भी डील कर सकते हैं। इसके अलावा भी एक कंपनी चलाने के लिए जिन भी चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, लैब, टेस्टिंग सेंटर, रॉ मटेरियल्स, स्टोरेज रूम, स्टोरिंग टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन, लाइसेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम आने वाली चीजें, किसी भी दवाई, वैक्सीन या न्यू टेक्नोलॉजी को टेस्ट एंड ट्रेल करने के लिए जरूरी साधन, इन सब के लिए आपको तैयारी करके रखनी पड़ेगी। ग्लोबल टाइप्स की बात करें तो एक बायोटेक कंपनी के लिए आपको ग्लोबल सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए किसी दूसरी बायोटेक कंपनी के रिसोर्स, मैन पावर, टेक्नोलॉजी वगैरह की जरूरत पड़ेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि हो सकता है कि आपका देश मॉडर्न साइंस में पीछे हो, वैक्सीन और जीवन रक्षक दवाइयां बनाने के लिए जरूरी फंडिंग और टेक्नोलॉजी में आपकी कंपनी पीछे हो। इसलिए एक बायोटेक कंपनी अपने देश के गवर्नमेंट सपोर्ट, फंडिंग, देश की यूनिवर्सिटीज को उनके रिसर्च में हेल्प करने के लिए, मैन पावर की अवेलेबिलिटी के लिए टाई अप और कोलैबोरेशन कर लेती है। अगर इंडिया की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कई तरह के स्टेप्स ले रही है, जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए बायोटेक किसान नाम से एक पहल शुरू की गई है। गवर्नमेंट की ही कोशिशों से मिशन कोविड सुरक्षा शुरू की गई है, जिसमें कोवैक्सीन के प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ऐसे गवर्नमेंट स्कीम्स का हिस्सा बनकर आप फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट भी पा सकते हैं और गवर्नमेंट को अपना लक्ष्य हासिल करने में मदद करके कंपनी का रेपुटेशन भी बढ़ा सकते हैं। करियर इन बायोटेक कंपनीज की बात करें तो एक बायोटेक कंपनी में बायोमेडिकल इंजीनियर, बायोकेमिस्ट, बायोफिजिसिस्ट, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च साइंटिस्ट, बायोमैन्युफैक्चरिंग स्पेशलिस्ट, मेडिकल साइंटिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट जैसे ढेर सारे प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ती है। ये इस फील्ड के हाईएस्ट पेइंग जॉब ऑप्शंस हैं जिनमें आप अपना करियर बना सकते हैं। अगर आप naukri.com और लिंक्डइन जैसे जॉब पोर्टल्स और वेबसाइट पर ढूंढेंगे तो बायोटेक्नोलॉजी ट्रेनर, रिसर्च एसोसिएट, जूनियर रिसर्च साइंटिस्ट, फार्मास्यूटिकल स्पेशलिस्ट, बायोटेक इंजीनियर्स, लैब टेक्नीशियन, सोल्यूशन आर्किटेक्ट जैसे ढेर सारे पोस्ट पे जॉब ओपनिंग्स आपको दिखाई देगी। एजुकेशन और डिग्री की जहां तक बात है तो बायोटेक में अपना करियर बनाने के लिए आपको साइंस का स्टूडेंट होना पड़ेगा और फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ से क्लास 12th पास होनी जरूरी है। इसके बाद आप डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी और अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी 4 साल का कोर्स होता है। 4 साल के लिए ही बीटेक इन मॉलिक्यूलर एंड सेल्यूलर इंजीनियरिंग, 3 साल के लिए बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, एमटेक इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, माइक्रोबायोलॉजी, सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स की पढ़ाई कर सकते हैं। इन सभी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्जाम या जिस किसी भी इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले रहे हैं उनका एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए उस फील्ड की ग्रेजुएट डिग्री भी जरूरी है। जहां तक इंडियन बायोटेक यूनिवर्सिटीज की बात करें तो आप जामिया मिलिया इस्लामिया में बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई में एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में बीएससी बायोटेक्नोलॉजी विद ऑनर्स, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई में पीएचडी बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप जिस राज्य में रहते हैं वहाँ भी इन सभी डिग्री कोर्सेज का पता लगा सकते हैं। इंडिया में बायोटेक की पढ़ाई करके आप बायोकॉन, सिप्ला, ग्लैक्सोस्मिथ, कैडिलिया हेल्थ केयर, रिलायंस लाइफ साइंसेज,
रेनबैक्सी, डॉक्टर रेड्डीज लैब ऐसे बहुत सारे एस्टेब्लिश्ड कंपनीज में काम करने का मौका पा सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए आप makeinindia.com पर विजिट कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस सेक्टर पे बने इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानने का मौका मिला होगा। फिर भी आपका कोई सवाल है इस वीडियो से जुड़ा हुआ या फिर किसी और टॉपिक पर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप कोई भी वीडियो, कोई भी जानकारी कभी भी मिस ना करें। रूबी आपसे मिलेगी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए क्विक सपोर्ट के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।